कोई गुच्छा पड़ा हो, लेकिन फिर वो हिला, धीरे धीरे उठने लगा, जैसे उसकी हड्डियां कुछ ज्यादा ही हो। काली चमड़ी वाले टेंटिकल्स, कुछ हिस्से जैसे बिना चमड़ी के हों, एक लंबा खौफनाक सिर, 4 आंखों के सॉकेट, सभी खाली, और फिर उसका मुंह खुला, अंदर दांत नहीं, कांच की तरह टूटे नुकीले टुकड़े थे। रजत एक कदम भी नहीं हिला सका, सांस रुक गई थी, और तभी वो बोली, लेकिन जुबान से नहीं, सीधा रजत के दिमाग में एक औरत की आवाज, धीमी, स्नेहिल, लेकिन गलत। तुम उनमें से नहीं हो, लेकिन तुमने सीमा लांघी है, अब बहुत कुछ देख लिया है। रजत की आंखों से आंसू निकलने लगे, जैसे कोई उसके अंदर से यादें चूस रहा हो। फिर एक हॉर्न की आवाज, दूर कोहरे में। उसके तंबू जैसे हाथ एक झटके में पीछे चले गए। रजत गिरता पड़ता दौड़ा, गांव की गली से, विश्राम गृह के सामने से, सीधा अपनी कार तक। 2 बार चाबी गिराई, लेकिन किसी तरह स्टार्ट की और निकल गया। 4 घंटे बिना रुके गाड़ी चलाई, तभी जाकर एक ढाबा मिला। वहां पहुंचा तो हालत थी, कपड़ों पर कीचड़, एक हाथ से खून बहता, आंखों में वो आवाज अभी भी गूंज रही थी। वेट्रेस ने बिना कुछ पूछे कॉफी दी। आज तक रजत मौनपुर को दोबारा नहीं ढूंढ पाया, जीपीएस से भी नहीं, कोई रास्ता, कोई साइन बोर्ड, कुछ नहीं। लेकिन वो जो आवाज उसने सुनी थी, वो अब भी कभी कभी रात में गूंजती है। तुमने देख लिया है, अब वो तुम्हें देख रही है। तो अगर आप कभी हाईवे 16 पर जाएं और मौनपुर 3 किलोमीटर लिखा बोर्ड दिखे, मत मुड़ना, मत रुकना। और अगर कोई आवाज आपके दिमाग में बोले जो आपकी अपनी लगे, तो भाग जाना, क्योंकि वो आप नहीं है, वो अब भी तुम्हें ढूंढ रही है। तो ये थी आज की डरावनी दास्तान। मिलते हैं अगली बार एक और सच्ची या शायद बेहद खौफनाक कहानी के साथ।